फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे आसान वाला चैप्टर है ये। क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? बोलो मैडम, व्हाट इज करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? क्या लगता है आपको? चार्ज, एरिया, पूरा तो बोलो, ऐसे शब्द शब्द बोलोगे तो कैसे पता चलेगा? मम्मी को बोलना पड़ेगा, मम्मी मुझे खाना खाने के लिए दो। मम्मी बोलेगी मम्मी खाना, मम्मी बोलेगी अरे वाह बना, अच्छी बात है, आज तो खाना बना रही है ना? हाँ, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन यू से इलेक्ट्रिसिटी? बचपन से हम इलेक्ट्रिसिटी, करंट, लाइट बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज फ्लो ऑफ चार्ज। बढ़िया, और कुछ? कुछ तो बोल प्रणव। फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो बोलता है इलेक्ट्रिसिटी करंट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और जो भी आपको समझ में आता है वो बताओ। यस मैडम, कुछ तो बोलो। अच्छा, नॉट अबाउट करंट, जनरली अबाउट इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या होता है, क्या आपको वर्ड्स पता है ये बताओ तो भी चलेगा। अच्छा, करंट फ्लोज इन अ क्लोज सर्किट। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नाम का कुछ तो चिड़िया रहता है। अच्छा, और? हाँ, फास्ट फ्लो करता है। ठीक है, और? आरुष, कुछ भी नहीं पता? कुछ भी नहीं? चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कहानी, आराम से समझना। जितना लिख के दूंगा उसके बाहर कुछ नहीं आना है एग्जाम में। चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? सिंबल क्यू होता है इसका। अब चार्ज का मीनिंग क्या है ये तो मैं भी अभी नहीं बता सकता, चार्ज पे आधा घंटा सिखा सकता हूँ, बट अभी नहीं। अभी फिलहाल हमको सिर्फ इतना पता है या पता होना चाहिए कि दो टाइप का चार्जेस रहता है, हाँ कि नहीं? एक रहता है पॉजिटिव चार्ज और एक रहता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को जनरली हम प्रोटॉन्स बोलते हैं और पी प्लस ऐसे लिखते हैं, और नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और हमको ये चीज पता है कि जो लाइक चार्जेस रहते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस है वो अट्रैक्ट करते हैं। यानी पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा। एंड एवरी बॉडी हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, ये बॉडी है, इसके पास मास होता है और इसके पास चार्ज होता है। चार्ज है या नहीं है डिपेंड करेगा। यस, एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ, अब यहां वहां देखेगी तो बेंच पे खड़ा कर दूंगा पीछे। यस, ओके। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, हेंस द बॉडी इज कॉल्ड एज न्यूट्रल। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, इसलिए ये बॉडी कहलाता है न्यूट्रल। हर बॉडी न्यूट्रल रहना पसंद करता है, एवरीबॉडी वांट्स टू बी न्यूट्रल, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है हमने। लेकिन मान के चलो ये बॉडी है, 1 2 3 4 5 6, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, तो न्यूट्रल हो गया। अब इसके पास कुछ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, कहां से आए, क्यों आए, कैसे आए, सब भूल जाओ, फिलहाल आए। तो इस बॉडी को मैं बोलूंगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है? हाँ, लेकिन प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, इसलिए मैंने उसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोला। अच्छा, ये एक बॉडी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको मैं बोलूंगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी। सो भैया दिस इज नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रल होते हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये तो न्यूट्रल है, स्टेबल है, बढ़िया। ये दोनों परेशान है, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली है, ये नेगेटिवली चार्ज है। अगर मैं इसको आपस में कनेक्ट करूं, यस, अगर मैं इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लेकर के आ जाऊं, देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, और इसको अगर मैं एक वायर से जोड़ दूं तो क्या होगा पता है? इसमें के इलेक्ट्रॉन्स यहां पर फ्लो करने लगेंगे।
विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये दोनों बॉडीज इक्वल पोटेंशियल पे आ जाएगी, राइट? यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स है, हीरो, उनको दिखा इधर हीरोइन है बहुत सारी, खटाक आ गए सब लोग, राइट? और न्यूट्रल बन जाता है, ये भी बॉडी न्यूट्रल बन जाएगा, ये भी बॉडी न्यूट्रल बन जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये बॉडी अकेली बैठी है, यहाँ पे ये चार्जेस बैठे हैं, इसको बोलते हैं स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज। यहां पर भी स्टैटिक चार्ज, और यहाँ पे ये चार्ज मोशन में है, राइट? लेकिन ये मोशन कुछ फ्रैक्शन सेकंड के लिए होता है सिर्फ। देखो फॉर एग्जांपल ये एक क्लाउड है, ठीक है, यहां पर एक और क्लाउड है, ये क्लाउड जब आपस में मूव करते हैं, हवा चलती है, बहुत सारा फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अच्छा पहले तो ये बॉडी, अभी मान के चलो ये मेरे दो ऑब्जेक्ट्स है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, दोनों न्यूट्रल है। अब मैं इसको रब करता हूं तो हो सकता है मेरे हाथ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके इस बुक में चले गए हो, है ना? तो मेरे हाथ से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो मेरा हाथ हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और ये बुक हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। सो फ्रिक्शन इज वन ऑफ द वेज ऑफ चार्जिंग द बॉडी, वन ऑफ द वेज ऑफ चार्जिंग द बॉडी, राइट? अब ये क्लाउड्स मूव कर रहे हैं हवा से यहाँ वहां, तो इसमें के प्रोबेबली कुछ नेगेटिव चार्जेस बाहर निकल गए, तो ये क्लाउड हो गया पॉजिटिवली चार्ज। कैसे हुआ समझा ना? और ये वाला क्लाउड हो गया नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ ढेर सारे हीरो है, उन्होंने देखा बहुत सारी हीरोइन है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जंप करेंगे, जब जंप करेंगे तो क्या होगा बोलो? लाइटनिंग होगी। अरे हाँ कि नहीं? सो व्हाट इज लाइटनिंग? द फ्लो ऑफ चार्ज। और जब चार्ज यहां से यहां फ्लो करते हैं तो हमको लाइट दिखता है, स्पार्क दिखता है। तो स्पार्क हुआ, लेकिन बहुत बड़ा स्पार्क हुआ। कहाँ देखते हैं हम डे टू डे लाइफ में ऐसा कुछ? जैसे हम चल रहे हैं और किसी फ्रेंड को हाथ लग गया तो एकदम से करंट लगता है, क्या हुआ? यस, मान के चलो मूवी में दिखाते हैं ना कि कोई हीरो बैठा है, उसके बॉडी के अंदर आत्मा चली गई, तो जब आत्मा जाती है उसके अंदर, यस हॉरर मूवी में, तो ऐसे ऐसे हिल जाता है पूरा। जब आत्मा बाहर निकलती है तो भी हिल जाता है, यस। तो मान लो इसका बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, उसके बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है, और मैंने उसको टच किया तो इलेक्ट्रॉन्स मेरे बॉडी में चले जाते हैं, तो मुझे शॉक लगता है, जोर से छोटा सा झटका लगता है। वो झटका क्या बता रहा है कि अरे कुछ तो आया मेरे बॉडी के अंदर, जैसे कि आत्मा आ गई तो चार्ज आ गया। सो एक सेकेंड में वो चार्ज पूरा मेरे बॉडी में आ जाता है जितना भी आना था, यस। तो स्पार्क दिखाई देता है। अच्छा मान के चलो, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड इट, ठंडी के दिन में मस्त ब्लैंकेट में रात में लाइट ऑफ करो और ब्लैंकेट को ऐसे रब करो तो ऐसा चुट 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 आवाज आता है, और स्पार्क्स भी दिखते हैं। अगर तुमने अंधेरा कर रखा है रूम में तो क्या हो रहा है? चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, ब्लैंकेट से चार्ज आपके बॉडी में जा रहा है, एयर में जा रहा है, हाँ कि नहीं? यस। यही ऐसे हम कभी ठंडी के दिन में स्वेटर रिमूव करते हैं तब भी चुट 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 आवाज आता है, क्या हो रहा है? चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वो बहुत ही छोटा चार्ज है। यहाँ क्या हो रहा है? वो छोटा स्पार्क, ये बड़ा स्पार्क, हाँ कि नहीं? तो लाइटनिंग इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ चार्ज। यहाँ पे ढेर सारा चार्ज बैठा, यहाँ ढेर सारा चार्ज बैठा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाता है। तो जब नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा हमको एक बड़ा सा स्पार्क देखने मिलता है जिसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। सो ये बड़ा लाइटनिंग और हमारा जो स्पार्क्स होता है वो छोटा लाइटनिंग। बोलो क्लियर? अब मेरा पॉइंट ये है कि यहां पर चार्ज बैठा है, कोई आपको पूछेगा हाउ मच चार्ज इज देयर, हाउ मच चार्ज, रादर मैं यहाँ पे लिख देता। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यानी क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं? है, बट बहुत कम होगा, एक दो पॉजिटिव चार्ज इधर उधर रहेगा और यहाँ एक दो नेगेटिव चार्ज इधर उधर रहेगा, राइट? अब कोई आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना चार्ज है, हाउ मच चार्ज इज देयर, तो बेटा मैं बोलूंगा चार्ज का वैल्यू कूलम में, है ना? What do you mean by 1 कूलम चार्ज? 1 कूलम चार्ज यानी बोलो कितना? 6 तो मैं नहीं लिख दिया, 6 क्या कर रही है? हाँ बोलो। 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? अगर यहां पर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं
तो मैं बोलूंगा यहां पर 1 कूलम चार्ज। इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इतने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव कैंसिल हो गया, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 6.25 इंटू 10⁻18। कितना होता है ये? बहुत बहुत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इतने इलेक्ट्रॉन्स जब किसी बॉडी के ऊपर बैठे होते हैं तो हम बोलेंगे उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज है। द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। मान लो ये बॉडी है, 2 प्लस चार्जेस ऐसे ही बनाता हूं, 2 माइनस खत्म, और इतने इलेक्ट्रॉन्स जब इसके ऊपर बैठे होंगे, कितने? इतने, तो मैं बोलूंगा इस बॉडी पे चार्ज है -1 कूलम। और अगर ये 2 प्लस 2 माइनस एक दूसरे को मार दिया, अगर इस पे इतने सारे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है तो मैं बोलूंगा द बॉडी पे चार्ज है +1 कूलम। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। कैपिटल सी से लिखते हैं। बट व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम? 1 कूलम का मीनिंग है इतने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अब आपको सवाल पहला पूछेगा 1 कूलम यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स? इतने, है ना? तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 1 कूलम चार्ज है। तो बच्चे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? यस, तो द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज, यस, द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन is 1.67 into 10⁻⁻19 कूलम। लर्न, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 1 कूलम चार्ज होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर दिया है, आप इसको याद रखेंगे। द चार्ज ऑन 1 कूलम, the charge on these many electrons is 1 coulomb, तो the charge on 1 electron is this much coulomb। बोलो समझा कि नहीं समझा? पक्का समझ में आया? लर्न, तो आपको 2 चीजें याद रखनी है यहां से, ये 1 और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज दिस। चार्ज क्या होता है समझ में आया? चार्ज का नेचर है फ्लो करना, चार्ज हमेशा फ्लो करना चाहता है। यस, चार्ज जब फ्लो करता है तो करंट बनता है। तो यहां पर देखो, इधर से इधर चार्ज फ्लो किया है ना, यहां से यहां चार्ज फ्लो किया। जितनी देर तक चार्ज फ्लो कर रहा था मैं बोलूंगा इस वायर में करंट था, लेकिन ये चार्ज यहां पे आने में 0.1 सेकेंड लगेगा, तो 0.1 सेकेंड के लिए करंट था, बाद में क्या? खत्म। बोलो सही बात? पक्का? अब देखो सिंपल एक और चीज समझना, कौन सी बॉडी हाई पोटेंशियल? जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है ना, यस, उसको बोलते हैं द बॉडी इज एट हाई पोटेंशियल। सो दिस इज एट हाई पोटेंशियल एंड दिस इज एट लो पोटेंशियल। अच्छा, मान लेते हैं 2 बॉडीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये है 1 2 3 4 5, ये तो दोनों भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो कौन सी हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल पे है क्या कोई, या दोनों सेम? जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो हाई पोटेंशियल। इन दोनों के कंपैरिजन में ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे। ठीक है ना, याद रखना, ये है, ये है, 1 का 2 ना 3 ना 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है बॉडी ए, ये है बी। बोलो कौन हाई पोटेंशियल पे? ए हाई पोटेंशियल पे। यस, क्योंकि दोनों में कौन ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज है? ए। जो ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज वो हाई पोटेंशियल। तो बच्चा ये है हाई पोटेंशियल और ये है लो पोटेंशियल। अब अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 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 लो से हाई पोटेंशियल पे जाते हैं। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ फ्लो करेंगे। अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ फ्लो करेंगे। बच्चे बोलते हैं सर इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। अरे है, बताए नहीं मैंने, उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो रहने वाले, हाँ कि नहीं? इनको अगर मैं कनेक्ट करूं तो यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर।
जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां से जिधर कम होता है उधर जाता है सब कुछ। बोलो ओके है क्या? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं क्या? सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्लियर? लो हाई पोटेंशियल समझ में आ गया? वेरी गुड। अब बस पॉइंट ये है कि ये करंट 0.01 सेकेंड्स के लिए रहेगा, है ना? हम नहीं चाहते ऐसा हो। देखो अब ध्यान से समझना कहानी को। ये है मेरा एक बैटरी सेल। सेल के अंदर क्या कहानी होती है? सेल के अंदर एक बहुत प्यारी सी स्टोरी चल रही है। ये सेल ऐसा होता है, इधर एक टकलू निकला रहता है बाहर, हाँ कि नहीं? यहाँ पे पॉजिटिव प्लस लिखा रहता है, इधर नेगेटिव लिखा रहता है, माइनस लिखा रहता है। सो सेल के अंदर यहाँ पे ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज ठूसा हुआ है और यहाँ पर ढेर सारा नेगेटिव चार्ज ठूसा हुआ है। यस, ये है हमारे कहानी के हीरो और ये है हमारे कहानी की हीरोइन। ये हीरो इन हीरोइंस के पास आना चाहते हैं तो क्या फटाक से इधर आ जाएंगे? कहानी खत्म, मजा ही नहीं आएगा कहानी में। हमने बोला यार यहाँ पे ना हम एक बॉडीगार्ड लगा देते हैं। सलमान खान, मूवी देखा है सलमान खान का बॉडीगार्ड? वो वही काम करता है, करीना कपूर का बॉडीगार्ड बन के बैठता है। कोई लड़का उसके पास आया कि पीटता है उसको, कोई गुंडा उसके पास आया तो पीटता है उसको। तो इस बॉडीगार्ड का काम है कि ये हीरो लोग इन हीरोइन के पास ना आ पाए। तो ये वेट कर रहे कि यार यहाँ तो ये है, जाए तो जाए कैसे? यस, तो हमने बोला देखो वो वेट कर रहे हैं कि कोई तो तुम जैसा भला इंसान आएगा और यहां से एक वायर कनेक्ट करेगा। ऐसे जैसे ही वायर कनेक्ट करेगा ये सारे हीरो लोग खटाक से यहाँ पे आ जाएंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ कि नहीं? ये सारे हीरो लोग यहां से इधर आ जाएंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये क्या करता है? ये मान लो हीरो है, ये हीरो इधर से यहाँ गया, यहाँ पे आया, ये उसको पकड़ेगा, ले चल इधर, और फिर से इधर उठा करके रख देगा। ये दूसरा गया इधर से इधर, ये बॉडीगार्ड फिर से पकड़ेगा गुंडे को, चल इधर। ये धीट है, बोले हमें तो फिर जाएगा, हाँ तो जा। ये फिर उठा के उसको यहाँ रखेगा। तो सेल का काम क्या है? चार्ज को घुमा रहा है वो, इधर से उधर, उधर से इधर। अब देखो क्या किया ना हमने यहाँ पर एक क्या कनेक्ट किया? बोलो बोलो, एक बल्ब कनेक्ट करेंगे हम। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा, ये बल्ब के अंदर क्या है? एक टंगस्टन फिलामेंट होता है, एक वायर है। वो वायर के अंदर से वो इलेक्ट्रॉन पास करेगा ना, तो यहाँ पर जाते जाते बहुत सारा फ्रिक्शन होगा। बच्चों इतना सा अगर मैं रब करूँ तो गर्म लगता है, बहुत गर्म लगता है, इतना सा रब करके। तो यहां से तो ये इतने इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली जा रहे हैं, तो ये फिलामेंट में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होता है तो हीट होता है, गर्म होता है, गर्म। ताती ताती समझता है ना? तो गर्म होता है, और अगर गर्म होता है तो फिर वो लाइट इमिट करता है। देखो आयरन ले लो आप, आयरन को हीट करोगे तो क्या होता है? पहले रेड कलर का दिखने लगता है वो, हाँ कि नहीं? तो हीट करने से लाइट बनता है। तो पहले हीट हुआ, गर्म हुआ, गर्म हुआ, तो उसके बाद में उसने लाइट इमिट करना चालू किया। तो ये यस, हीरो हीरोइन से मिल रहा है तो इधर बत्ती जली। बोलो ओके क्या? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? सो क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं था, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ जा रहे थे। एक दिन ऐसा होता है कि ये भैया बूढ़ा हो जाता है। ये बोलता है भैया ये तो बहुत ढीठ लोग हैं, ये बार बार इधर घूम के आ जाते हैं, मैं गया। राइट? और ये बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है, तो हम बोलते हैं सेल गया, हाँ कि नहीं? तो जिस दिन ये मर गया बेचारा, अंदर का बच्चा इंसान, बॉडीगार्ड जो भी है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पे आ जाते हैं। अब उनको उठा के यहाँ रखने वाला कोई नहीं है और हो जाता है मूवी का हैप्पी एंडिंग। अरे हीरो हीरोइन मिल गए, खत्म हो गया। और उस दिन ये बल्ब भी बंद हो जाता है। बोलो समझ में आया क्या? क्यों बंद हो गया? अरे क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं जा रहे, तो हीट नहीं, फ्रिक्शन नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बंद। अरे कहता है क्या चालू है? एवरीबॉडी पक्का समझ में आया? सो भैया ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दौड़ के जा रहे हैं। जब तक ये भैया जिंदा था तब तक इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखा, ये फिर गए, यहाँ रखा, ये फिर गए, यहाँ रखा, ये फिर गए।
अब देखो हमने जब सेल बनाया तो हमने क्या किया, यहां पर हाई पोटेंशियल बना दिया, पॉजिटिव चार्जेस रख के, और यहां पर लो पोटेंशियल बना दिया, नेगेटिव चार्जेस रख के। बोलो सही बात। जिस दिन ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल गायब हो गया, अब सब इक्वल हो गया, अब कोई हाई नहीं कोई लो नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना बंद कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। यस, एक जगह पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, एक जगह पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, ऐसा होना जरूरी है। ये कौन मेंटेन करता है, सेल पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन कर रहा है, इसको यहां से यहां उठा के, ये फिर भागेगा, ये फिर उठा के यहां रखेगा, ये फिर भागेगा, ये फिर उठा के यहां रखेगा। तो सेल काम क्या कर रहा है, सेल लाइट को, सेल चार्ज पैदा कर रहा है क्या, नहीं। सेल चार्ज पैदा कर रहा है, नहीं। सेल चार्ज डिस्ट्रॉय कर रहा है, नहीं। सेल क्या कर रहा है, सेल चार्ज को घुमा रहा है, गोल गोल घुमा रहा है। ये यहां से यहां आया, पटक इधर, यहां से यहां आया, पटक इधर, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है। एक दिन ये बच्चा, ये इंसान ये काम करना बंद कर देता है और हम बोलते हैं सेल गया। बोलो ओके क्या, अब ये काम कौन कर रहा है वो देखेंगे हम बाद में कभी, बट सेल वो काम कर रहा है। बोलो बात समझ में आई। यस। अब मैंने ये जानना है कि ये इधर 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 एक कॉलेज है मान लो, यस, स्कूल है, दो कॉलेजेस है, इधर बॉयज कॉलेज गर्ल्स कॉलेज, बीच में गेट है, बंद है, यस। तो इधर हीरो जा नहीं सकते, तो वो इधर से घूम घूम के जा रहे, प्रिंसिपल को पता चला अरे हीरो लोग तो इधर से जा रहे, तो क्या करे, तो उसने यहां पर भी एक बॉडीगार्ड लगा दिया इधर, और इसको बोला एक काम कर तू पहले तो मुझे गिन के बता कितने बच्चे लोग इधर से इधर जा रहे हैं, यहां पर से इस जगह से कितने बच्चे एक सेकंड में इधर जा रहे हैं, ये गिन के बता। तो उन्होंने, उसने बोला चलो गिनना चालू करते हैं। यस, यहां ध्यान देना, करंट, व्हाट इज करंट, करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट का सिंबल होता है I, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज अपॉन टाइम, कितना चार्ज कितने टाइम में गया। तो ये बच्चा एक काउंटिंग कर रहा है, ये क्या काउंटिंग कर रहा है, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल के गए। मान लो एग्जाम्पल के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में गए। इतने इलेक्ट्रॉन्स जब एक सेकेंड में यहां से निकल के जाते हैं तो हम बोलेंगे वहां से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। द यूनिट ऑफ करंट, बोलो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स, तो कूलम पर सेकेंड इज द यूनिट, लेकिन इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एम्पियर और लिखते हैं कैपिटल A। What do you mean by 1 एम्पियर, आपको बोलेगा डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर करंट। तो मैं बोलूंगा 1 एम्पियर करंट इज when 1 कूलम चार्ज flows through the wire in 1 second। जब यहां से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जाएगा ना, तब मैं बोलूंगा 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। 1 कूलम चार्ज यानी क्या, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में। बच्चा पार्टी, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां से जब एक सेकेंड में जाते हैं, सो किसी ने तो बोला था बहुत फास्ट फ्लो होता है, भैया बहुत ज्यादा फास्ट फ्लो होता है, सुपर फास्ट। जब इससे डबल इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में जाएंगे तो मैं बोलूंगा 2 एम्पियर करंट वहां से फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर करंट। So what is 1 ampere? Definition में लिखना, when 1 coulomb of charge flows through the point in 1 second, we say that 1 ampere current is flowing through it. अब ये जो काम करने हमने इस बच्चे को रखा है, अब ऑब्वियसली बच्चे के पास तो कोई सुपर पावर है नहीं, इतने इलेक्ट्रॉन, पहला तो इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा है उसको,
राइट। और फिर भी इतना फास्ट अगर जाता रहा, काउंटिंग कैसे करेगा? इतना बड़ा नंबर का काउंटिंग भी आएगा क्या उसको? एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन चले गए, कैसे काउंट करेगा? तो इसके लिए हमको कुछ तो एक डिवाइस चाहिए होगा। उस डिवाइस को हम बोलते हैं एमीटर। एमीटर। What is an ammeter? It is the device used to measure, बोलो, करंट। करंट को मेजर करता है वो। और आज के लिए एक पॉइंट और याद रखना, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। इसका क्या मीनिंग है ये परसों सिखाऊंगा, बट फिलहाल इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। यानी ये जो बच्चा यहाँ बैठा है, इस बच्चे के बदले मैं यहाँ पर एक डिवाइस लगाऊंगा। इसमें से ऐसे जब करंट जाएगा तो ये डिवाइस उसको मेजर करके देगा कि देखो देखो एक सेकंड में इतना सारा करंट गया। बोलो बात समझ में आई क्या? यस। तो भैया पहले तो यहाँ स्टैटिक चार्ज था, जैसे ही हमने वायर कनेक्ट किया, इनके मन में लड्डू फूटा, इनको दूसरा रास्ता मिला। ये बोले अच्छा बेटा इधर से नहीं जाने देगा, मैं तो इधर से जाऊंगा, ऐसे घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के यहाँ पर। बोलो क्लियर हुआ? करंट क्या है समझ में आया? राइट। अब चार्ज का भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? यहां सिंपल लिख देता हूं मैं फिर से। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज इक्वल टू n इंटू ई। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड e इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो दो पे कितना होगा? इंटू टू। 10 पे कितना होगा? इंटू 10। तो n इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा? n इंटू दिस वैल्यू, टोटल चार्ज। बोलो समझा? यस। तो करंट का भी एक और फॉर्मूला बन जाएगा बच्चे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दैट इज इक्वल टू NE बाई टी। एक ही बात है। बोलो समझा? पक्का? करंट क्या है समझा क्या? करंट होने के लिए क्या होना जरूरी है? पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तभी करंट बनता है। अदरवाइज मान लो ये इंसान नहीं है, ये इंसान पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम कर रहा है, तो ये तो सब यहां चले जाएंगे, करंट बंद हो जाएगा। सो सेल में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने से ही करंट बनता है। बोलो समझा क्या? यस। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर देते हैं। Potential difference. What do you mean by potential difference? Potential difference is nothing but the amount of work done to move a unit charge from one point to another. देखो देखो सिंपल बात है, ये पॉजिटिव चार्जेस है यहाँ, ये नेगेटिव चार्जेस है यहाँ। यस। ये वायर कनेक्ट किया मैंने, ये भैया कुछ काम करने वाला है, यहाँ ध्यान देना। ये नेगेटिव चार्ज घूम घूम के यहाँ पे गया, सेल ने क्या किया? इसको उठा करके यहां से यहां रखा। तो सेल क्या कर रहा है? काम कर रहा है। काम, काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क। यस। तो व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन फर्क सिर्फ एक होगा, हम बोलेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसको मूव कर रहा है वो? नेगेटिव को। बट डेफिनेशन समझाऊंगा मैं, कन्वेंशन होता है। यस। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसको ऊपर ले लो क्या? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव a unit positive charge from one point to another। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज रखने के लिए इसको जितना काम करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम में आए 40 मार्क, इसको एग्जाम में आए 80 मार्क्स, तो इसका पोटेंशियल 40 का है, इसका 80% का पोटेंशियल है। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 40। द अमाउंट ऑफ वर्क दैट आई हैव टू डू टू टेक हर फ्रॉम 40 टू 80 इज कॉल्ड एज दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर
ये इसकी मम्मी आती है, बोलती है शर्मा जी के बेटी के जितना नंबर चाहिए, तो मैं देखूंगा मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। शर्मा जी की बेटी को 80 आ रहे, इसको 40 आ रहे, तो द अमाउंट ऑफ वर्क दैट आई हैव टू डू, निहारिका यू कैन स्टैंड ऑन द बेंच, यस, द अमाउंट ऑफ वर्क दैट आई हैव टू डू to take her from 40 to 80. Yes, so the amount of work that this cell has to do to move a charge from here to here is called as potential difference. बोलो बात समझ में आई क्या सारे बच्चे? इसका यूनिट होता है जूल, इसका यूनिट होता है कूलम, जूल पर कूलम को हम बोलते हैं वोल्ट। यस, तो यहां पर सेल के ऊपर जब हम खरीद के लाते हैं तो ऐसा लिखा रहता है 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 9 वोल्ट। व्हाट इज दिस वोल्ट? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, कि सेल का कितना कैपेसिटी है चार्ज को यहां से यहां उठा करके रखने का। बोलो क्लियर हो रहा है क्या? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अगर कोई बोलता है डिफाइन 1 वोल्ट, बोलता है मतलब आएगा ही, डिफाइन 1 वोल्ट, तो बच्चा 1 वोल्ट इज व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सेल टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर। यहां पर 1 कूलम चार्ज रखा है, 1 कूलम यानी कितना? क्या रे बोलो, इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां उठा के रखने में सेल को 1 जूल का काम करना पड़ता है, तो हम बोलते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। समझा? पक्का? when 1 joule of work is done to move charge from here to here is called as potential या 1 volt of potential difference। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? और ये काम कौन करेगा, कौन मेजर करेगा कि भैया कितना काम कर रहा है ये सेल? ये करता है वोल्ट मीटर। यस, एमीटर क्या मेजर करता है? करंट। वोल्ट मीटर मेजर करता है, इट measures potential difference। एंड एक चीज आज के लिए याद रखना है, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब क्या? परसों सिखाऊंगा, बट फिलहाल इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट। बोलो समझ में आया क्या? पक्का? अब करंट फ्लो कैसे करता है एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट? ध्यान से समझना। देखो, इधर से इधर कौन भाग रहा है? इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भाग रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना? देखो हमने यहां क्या लिखा? हमने यहां लिखा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, और करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाता है। अब ऐसा क्यों? कन्वेंशन बोलते हैं इसको। पहले तो ये भी नहीं पता था कि करंट किससे बनता है। लोग ऐसे अज्यूम करते थे कि प्रोटॉन्स फ्लो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का तो डिस्कवरी भी नहीं हुआ था, पहले प्रोटॉन्स आया, तो सबको लगता था करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बाद में पता चला नहीं नहीं, पॉजिटिव चार्ज तो हिल ही नहीं सकता, वो तो न्यूक्लियस के अंदर बैठा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन, वो मूव कर रहा है। बोलो ओके? तब तक फिर हमने बोला देखो एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो। यस, विंड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हीट फ्लोज फ्रॉम high temperature to low temperature। yes, object falls from high potential energy to low potential energy। तो करंट को हम क्या करें? हाई टू लो बोलेंगे। yes, हाई पोटेंशियल, हम इलेक्ट्रॉन्स की तो बात ही नहीं करते ना डे टू डे लैंग्वेज में, हम तो करंट की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव। बच्चा इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट। और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रॉन करंट, इसको आज के बाद भूल जाना।
यस हम सिर्फ कन्वेंशनल, जब भी करंट बोलेंगे इट विल ऑलवेज बी कन्वेंशनल करंट, जो कहां से कहां फ्लो करता है, हाई से लो पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इस सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल करंट जाता है। बोलो समझा? द वैल्यू ऑफ करंट इज Q बाई टी या NE बाई टी एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज W बाई Q, दैट इज J बाई C या फिर वोल्ट। अब यहां तक कोई डाउट है तो पहले पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो तो क्या बोल रहे हैं, a current of 0.5 ampere is drawn, current is equal to 0.5 ampere by a filament of electric bulb for 10 minutes, time is equal to 10 into 60 seconds, find the amount of electric charge that flows through it। तो हमने बोला I is equal to Q by T, Q is equal to IT, I है 0.5 और T कितना हो गया 600, so 300 कूलम, खत्म, इजी, वेरी नाइस। what does an electric current mean? So what does an electric current mean? It is the rate of flow of charge through a circuit। अच्छा इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, तो इलेक्ट्रिक सर्किट सिखाता हूं मैं अभी पूरा। ये सर्किट है, दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो हमने बनाया है ना पूरा, यस सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को जोड़ के क्लोज लूप बनाया है, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। वो बताता हूं थोड़े टाइम में पूरा। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट यानी एम्पियर। when 1 coulomb of charge flow through a point in 1 second, it is 1 ampere। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, बोलो कितना। अच्छा कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलो बोलो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन is 1.67 into 10 raised to minus 19 कूलम। तो बेटा फिर 1 कूलम चार्ज यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलता है x इज इक्वल टू 1.67 10 रेज टू माइनस 19। इसको सॉल्व करके क्या आएगा 6.25 इंटू 10 रेज टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा बकवास घटिया क्वेश्चंस आता नहीं है, यस इसलिए मैंने सीधा बोला नंबर याद रखो आप। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम across 2 points having a potential difference of 12 volt। तो भैया potential difference is equal to work upon charge, work is equal to potential difference into charge। potential difference है 12 का, charge है 2 का, 24 जूल, खत्म। Name the device that helps to maintain the potential difference across a conductor। Cell। सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन, इतना बड़ा बड़ा लिख के दिया है मैंने, हाँ कि नहीं, वेरी नाइस। व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट? when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another, the potential difference is 1 volt। how much energy is given to each coulomb of charge passing it through a battery? how much energy, energy यानी वर्क, वर्क यानी एनर्जी। each coulomb of charge यानी charge is 1 coulomb passing through 6 volt battery यानी potential difference is 6 volt। potential difference is equal to W by Q, W is equal to potential difference into Q, that is 6 into 1 6 joule। how much work is done to move 1 कूलम चार्ज अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट? बोलो समझा? यानी एक बैटरी है, यहां पे प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का है, तो चार्ज को यहां से यहां उठा के रखने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 1 कूलम चार्ज को उठा के यहां से यहां रखने में, तो हमने बोला 6 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। समझा क्या पूजन को? पक्का तन्मय, श्योर, खत्म हो गया। तो करंट, सॉरी चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे 3 टॉपिक किए हमने अभी तक। चार्ज,
करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो सॉर्टेड है क्या? अब कोई डाउट है तो बताओ पहले यहां से। अब क्या है ना, देखने में सुनने में बड़ा आसान लगता है कि यार बढ़िया है। यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस, हीरोइन, यहाँ हीरो बैठे थे, ठीक है। यहाँ पर है कोई बॉडीगार्ड बैठा बीच में, यहां से मैंने लगा दिया एक वायर, और वायर के अंदर यहाँ बल्ब लगा दिया। यस, जैसे ही ये हीरो घर से निकला, ठीक है, रास्ते में घर से निकला तो सबसे पहले मम्मी मिली। मम्मी ने बोला किधर जा रहे? तो बेटा बोला मैं तो फ्रेंड के यहाँ स्टडी, कंबाइंड स्टडी करने जा रहा हूँ। मम्मी बेचारी बोली बाली रहती है, उसको लगता है वाह वाह मेरा बेटा पढ़ रहा है, बोलती है जा। यस, यहाँ पे मिलता है भाई, बड़ा भाई, ठीक है, अरे बहन हो गई, ठीक है। इसने बोला किधर जा रहे? चल बैठ घर में पढ़ाई कर। बोलेगा अरे प्रोजेक्ट है जाना है। बोलता है बेटा हमने भी बहुत प्रोजेक्ट किया है, मुझे सब पता है, चल घर में बैठ। बोलता है नहीं नहीं प्लीज जाने दे। बोलेगा क्या कुछ तो रिश्वत देनी पड़ेगी। 100 रुपए रिश्वत दिया, गया आगे, ठीक है। यहाँ पहुंचा, यहाँ खुखार पापा मिले। पापा बोले नहीं नहीं कुछ स्टडी वडी नहीं, तुम लोग टाइम पास करते, पापा को सब पता रहता है क्या करते हैं बच्चे। वो दिखाते नहीं तुमको कभी, बट उनको सब पता है कितने दूध के दूल्हे हो तुम लोग, है ना, कितना पानी कम चाय सब पता रहता है उनको। ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू, इट्स जस्ट दैट वो कभी बोलेंगे नहीं, उनको लगता है ठीक है छोड़ दो यार क्या, चलने दो। और ये मिले लेकिन अब खड़ूस पापा है मान लो थोड़े, बोले कुछ नहीं जाने का चल। यस, कैसे वैसे रो धो के पापा को भी पटाया। बेचारा यहाँ से निकला, इधर आया इधर आया। यस, जाते जाते मैं मिल गया कहीं रास्ते में, अरे कल एग्जाम है किधर घूम रहे हैं, चलो चलो मुझे भी, मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है भाई जा, अभी क्लास के बाहर क्या ही बोलेंगे हम। मुझे भी पटा लिया, यहाँ पे आ गया, बोला सर एग्जाम की पढ़ाई करने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पहुंचा रे पहुंचा, यस, ये मामा ने फिर उठा के यहाँ रखा। इतनी मेहनत करके यहाँ आया, क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं ना। तो ये सब कौन है? रास्ते के ब्लॉकेजेस है जो उस इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, RESISTANCE। The obstruction to the flow of electrons is called as resistance. Definition ही है उसका, the obstruction to the flow of electrons, to the flow of electrons is called as resistance. Resistance is nothing but the opposition to the flow of electrons by the conductor. ये जो वायर है ना, वायर, ये वायर उसको अपोज करता है। तो तुम बोलोगे अरे वायर में कौन है, ना मम्मी है ना पापा है, कौन अपोज कर रहा है उनको वायर में? बताओ तो कौन अपोज कर रहा है? यस, कौन अपोज कर रहा है? यस मैडम। अरे रेजिस्टेंस यानी कौन? कौन? रेजिस्टर्स नहीं भैया, रेजिस्टर तो एक डिवाइस होता है। जैसे मैंने बोला वायर यानी क्या है? रास्ता है। यहाँ पे कौन थे रेजिस्टर्स? मम्मी पापा भाई बहन। यस, बच्चों को लगता है मम्मी पापा भाई बहन ये दुनिया में सबसे बड़े दुश्मन है हमारे, है कि नहीं? पढ़ाई कर, ये कर, वो कर, उनको लगता है भाई इनसे बड़ा दुश्मन तो कोई हो ही नहीं सकता, सबको बोल रहा हूं मैं, बट ऐसा नहीं है। खैर तुमको लगता है, लगने दो, कोई नहीं फिलहाल। तो यहां वायर में रेजिस्टर कौन है? ठीक है, अच्छा मान के चलो, मैं क्या अभी मेरा ही एग्जांपल ले लूं और किसका ही एग्जांपल ले, छोड़ो। यस, यहाँ देखो, ये हीरो यहाँ से निकला, मैं जा रहा हूँ। यस, हीरो निकला यहाँ से, मान लो मेरी वाइफ के साथ जा रहा हूँ गाड़ी पे, है ना, और साइड से आलिया भट्ट जा रही है, तो देखना तो बनता है ना, ठीक है फेवरेट है मेरी, पसंद है मुझे, तो देखूंगा। यस, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया मेरे लिए, रुक जाऊंगा मैं रास्ते में, गाड़ी भी पलटा लू शायद कि अरे शूटिंग के लिए जा रही, ऑटोग्राफ लेके आते हैं। तो ये ही हीरो यहाँ से जा रहा है, रास्ते में एक हीरोइन है यहाँ पर, अरे है कि नहीं? बहुत सारी हीरोइन है रास्ते में। वायर इज फुल ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ये सारे पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, लेकिन उसका गोल फिक्स है, ये वाली चाहिए उसको, है ना, इधर इज गोल इज फिक्स्ड, इससे कम में नहीं मानेंगे।
उसको लगता है शी इज द राइट वन, उसको बाद में पता चलता है नहीं भैया नो वन इज राइट वन, लेकिन उसको लगता है ये राइट है, तो इसको इग्नोर किया, इसको इग्नोर किया, फिर साथ साथ में ये भी जा रहा है, यस सब जा रहे इधर सब, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का बुक्की रिपल्शन हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्जेस उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रास्ते में बहुत सारे कोल्यूजन्स हो रहे हैं, दोज कोल्यूजन्स आर रेजिस्टेंस, यस collisions between electrons and between proton and electron, they are resistances। जो यहां पर रास्ते में जाते जाते collisions हो रहे हैं, क्योंकि इस वायर में पॉजिटिव, वायर इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल कर रहे हैं बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर रिपल्शन हो रहा है, हाँ कि नहीं, यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है, यस पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, इन सब कोल्यूजन्स के बाद मर कट के कुछ भी करके, मान लो क्लास खत्म हुआ तुम्हारा, प्लीज ध्यान दो, है ना, और तुम लोग बैठे हो यहाँ, रास्ते में कोई नहीं है, मैं सीधा सीधा दरवाजे से बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन जैसे ही क्लास खत्म होता है तुम लोग भी इधर आ जाते हो, ये इधर आ रहा है, वो इधर आ रहा है, वो इधर आ रहा है, अब मुझे जाना है वहां पे, तो तुम सब रेजिस्टेंस हो मेरे लिए, तो सबको हटाना पड़ता है, हट हट इधर इधर इधर, मर कट के वहां तक पहुंचेंगे हम लोग हाँ कि नहीं, क्योंकि तुम सबको भागना रहता है, जैसे ही क्लास खत्म पता नहीं क्या किधर जाना रहता है, तो तुम भागने जाते हो, तो रास्ते में बहुत सारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट कोल्यूजन जो रास्ते में हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। क्या सारे बच्चे समझे व्हाट इज रेजिस्टेंस? एवरीबडी, वेरी नाइस। अब ये वायर में रेजिस्टेंस किसी चीज पे तो डिपेंड करता है, किन चीजों पे डिपेंड करता है? सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस बताओ, मेरा जर्नी यहां से शुरू हो रहा है, खत्म होना है, मुझे क्लास के बाहर निकलना है, राइट? ये रास्ता जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, हाँ कि नहीं? यानी ये वायर जितना ज्यादा लंबा वायर होगा, ये हीरो बोलेगा भाई साहब अभी तो लॉन्ग कट, मान लो यहाँ पर कुछ काम चालू कर दिया ब्रिज का, ये बोलेगा यार इसके पास जाने में अब इतना टाइम, ये भी किट किट कर रही है, इतना टाइम लगाता है, लेट आता है, तो बोलेगा भाई घूम के आना पड़ता है इतना बड़ा, तो मोर कोल्यूजन, ज्यादा ट्रैफिक लगेगी ना रास्ते में, बड़ा रास्ता है, लंबा रास्ता है, ज्यादा ट्रैफिक लगेगा। सो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस of a conductor is directly proportional to length of the conductor। जितना लंबा कंडक्टर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। बोलो सही बात है क्या? वेरी गुड। सेकंड, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ द वायर। अच्छा, दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि मैं इस जगह को ऐसे मोटा कर दूं, ये जो रास्ता है बीच का, इसका थिकनेस बढ़ा दूं, थिकनेस बढ़ गया तो जगह ज्यादा मिलेगी मुझे जाने के लिए। मान लो इधर से दिग्विजय बाहर आ गया तो मैं यहां से ऐसे निकल जाऊंगा, वहां से ये बाहर आ गई तो मैं ऐसे चला जाऊंगा, यस। तो कोल्यूजन्स कम हो जाएंगे अगर रास्ता मोटा हो गया तो मैं बोलूंगा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। यानी अगर वायर मोटा हो गया, थिकनेस ऑफ द वायर अगर बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोल्यूजन्स कम हो जाएंगे। लिख के देने की जरूरत है क्या? ये रेजिस्टेंस, इसको लिखते वक्त ऐसे लिखूंगा मैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। more longer the conductor, more the collisions, more is the resistance. thicker the wire, thicker the wire, thicker the wire, ध्यान नहीं ना उसका, वो उसका चल रहा है ना, बैठे हिंदी मराठी क्लास में आराम से, यस। ये हाथ मत खा, ठीक है? बोलो, जैसे वायर मोटा हो जाएगा मुझे ज्यादा रास्ता मिलेगा, सो लेस कोल्यूजन्स, लेसर इज द रेजिस्टेंस, हाँ कि नहीं? अब तीसरा फैक्टर रटने की जरूरत है क्या? कॉमन सेंस है बच्चों, सिंपल सिंपल लगाओ। और एरिया को क्या लिखूंगा मैं पता है? एरिया को मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वायर का एरिया सर्कल होता है, सो वायर से फ्लो करना है उसको,
दिस इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। यहीं से तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना है, ऐसा इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा, तो ये एरिया ज्यादा होना चाहिए। बोलो समझा? पक्का? वेरी नाइस। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन मटेरियल। देखो इसको मैं अच्छे पापा खड़ूस पापा बोलता हूं। यस, यानी अगर इधर मम्मी पापा भाई बहन सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बोलते हैं हाँ जा मजे कर, ऐश कर, चिल मार, है ना, रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसको हम गुड कंडक्टर बोलते हैं। और किसी के मम्मी पापा बहुत खड़ूस है, जाने ही नहीं देते, घर के बाहर ही नहीं निकलने देते, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से निकला मम्मी ने पकड़ा है, चल बैठ पढ़ने, ये सर पे पटक रही है दीवार, यस, तो खड़ूस मम्मी है, यानी बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर यानी इंसुलेटर, बैड कंडक्टर बोलते हैं हम। तो बच्चा जो गुड कंडक्टर होता है, बोलो, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और जो बैड कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अब ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, जैसे कॉपर है विच इज अ गुड कंडक्टर, समझ में आ रहा है? वुड इज एन इंसुलेटर, बैड कंडक्टर, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते। मेटल है तो मोस्टली गुड कंडक्टर है। क्लियर? तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल। एंड फोर्थ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द वायर। अगर वायर का टेम्परेचर बढ़ता है तो कोल्यूजन्स बढ़ने लगेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कोल्यूजन्स बढ़ने लगेगा। यस, मान के चलो ये बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, 3-4 बच्चे बैठे हैं, मैंने एसी बंद कर दिया, फैन बंद कर दिया, तो क्या होगा, गर्मी होने लगेगी, गर्मी होने लगेगी, उधर हटना थोड़ा, उधर हटना थोड़ा, धक्का बुक्की चालू हो जाएगा। यस, यानी क्या हो रहा है, कोल्यूजन्स बढ़ रहा है। तो जैसे ही टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन सब वाइब्रेट होने लगता है, उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और धड़ाधड़ कोल्यूजन्स बढ़ता है। तो कोल्यूजन जब बढ़ जाता है बच्चों, मान लो ये यहाँ पर रास्ता है, सब लोग शांति से जा रहे हैं, एक लाइन में जा रहे हैं, कोई चिल्लाया बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब, तो सब इधर उधर भगदड़ मच जाती है, तो कोई क्रॉस कर पाएगा क्या जल्दी से? नहीं। तो बेस्ट क्या होगा, कोई चिल्लाया बॉम्ब बॉम्ब, तो सब लाइन में भागो, तो सब लोग भाग पाएंगे, हाँ कि नहीं? बेवकूफ लोग इधर उधर भागने लगते हैं, तो क्या होता है, कोल्यूजन बढ़ गया, कोल्यूजन बढ़ गया यानी रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। वही होता है, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो सब वाइब्रेट होने लगता है, यहाँ वहां कोलाइड करने लगता है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन बेचारा यहाँ जाना चाहता है, ये हीरो इधर, वो नहीं जा पाता, तो वायर गर्म होने लगता है, वायर गर्म होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना? सो द रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। व्हाट इज रेजिस्टेंस? The obstruction or opposition to the flow of electrons by the conductor is called as resistance. By the conductor यानी कौन रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? उसके अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, और वहां पर हो रहा है कोल्यूजन्स। वो कोल्यूजन्स ही ऑब्स्ट्रक्शन है, वो कोल्यूजन्स ही रेजिस्टेंस है। हम चाहते हैं, ये बच्चा चाहता है कि रेजिस्टेंस ना रहे ज्यादा, मैं आराम से यहां जा पाऊं, तो हमको वायर का जो लेंथ है वो छोटा करना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोटा करना पड़ेगा, थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा, बोलो सही बात है, और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर कम करूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अच्छा मटेरियल चूज करना पड़ेगा कि भैया क्या है, मैं चाहता हूं करंट फ्लो हो तो मैं गुड कंडक्टर चूज करूंगा, मैं चाहता हूं करंट नहीं फ्लो होना चाहिए किसी सर्किट से तो मैं थोड़ा बैड कंडक्टर चूज करूंगा। समझ में आ रहा है? इस पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, और डोंट वरी, दीज आर कॉल्ड एज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। बोलो समझा क्या? यस। अच्छा देखो, ये दो पहले जो फैक्टर्स है ना, R is directly proportional to L,
R is inversely proportional to area of cross section. इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं तो R is proportional to L by A. R is equal to, बुक बंद करो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो मैंने एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया यहां पर. R is equal to rho L by A, where rho is called as, बोलो, रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. अब ये होता क्या है ये बाद में सिखाऊंगा, बट पहले इसके न्यूमेरिकल्स निपटा दो तुम लोग. बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल्स होते. रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल. रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी है. इट इज सेम फॉर अ गिवन मटेरियल. सेम फॉर अ गिवन मटेरियल. और आपको एक चीज अभी के लिए बस बता देता हूं, जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट होता है ओम्स. यूनिट इज OHM. ऐसे टकलू बनाता है, ये शोल्डर, बीच में टकलू और शोल्डर. बोलो समझा है ना. इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो निपटाते हैं पहले. देखो क्या बोलते हैं. द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम. 1 मीटर लंबा वायर है, उसका रेजिस्टेंस है 26 ओम्स एट 20 डिग्री सेल्सियस. इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज गिवन टू यू, डायमीटर इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर. तो बच्चा पार्टी रेडियस कितना हो जाएगा बोलो, 0.3 अपॉन 2 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर. व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी कितना होगा, रेजिस्टिविटी यानी रो. रो सिंबल है. डन. तो हमने बोला हमको तो पता है R इज इक्वल टू रो L बाय A को यहां लेके जाता हूं तो रो क्या मिलेगा, देखो A यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और L डिवाइड हो जाएगा. बोलो सही बात. R को R लिख दिया, एरिया को लिखता हूं पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय L. चिपका दो सारे वैल्यूज. बोलो क्या है, 26 इंटू 22 बाय 7. पाई की वैल्यू डाली मैंने. बोलो रेडियस क्या होगा, 0.3 अपॉन 2 इंटू 0.3 अपॉन 2 इंटू 10 रेज टू -3, 10 रेज टू -3 चलेगा क्या, इंटू 10 रेज टू -6 और मल्टीप्लाई. समझ में आया. लेट्स फाइंड आउट. रो अपॉन लेंथ. लेंथ तो 1 है ना, तो लेंथ को 1 लिखा. लेंथ तो 1 ही मीटर था. बोलो क्या करें, 26 इंटू 22 इंटू, यहां देखो 3 लिख रहा हूं मैं इसको, 3 इंटू 3 इंटू इसके 2 0, 10 रेज टू -8 होल डिवाइडेड बाय 7 to 2. 7 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख दिया बस. सॉल्विंग खेलो अभी. 2 1 जा 2 11, 2 1 जा 13 जा, हो गया सॉल्व. सो बेटा रेजिस्टिविटी हो जाएगा 13 इंटू 9 117 अपॉन 7 इंटू 10 रेज टू -8. ये आप खुद से कर लेना. बोलो यूनिट क्या होगा रेजिस्टिविटी का, ध्यान से समझो. यस, रेजिस्टिविटी का यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम. एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर. लेंथ का यूनिट मीटर. 1 मीटर से मीटर मरा, ओम मीटर. द यूनिट इज ओहम मीटर. बोलो समझा क्या, लर्न. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ohms and unit of resistivity is ohm meter. तो यहां पर हम लिख देंगे कि इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर. इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. ठीक है. टेम्परेचर पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा. क्या क्वेश्चन आएगा कल बता दूंगा, बट सिर्फ डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, डायमेंशंस ऑफ द वायर.
लेंथ पे डिपेंड करेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमने सारी वैल्यूज डाल के बेसिक बेसिक कैलकुलेशन किया। हाँ बिल्कुल, बट मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। फॉर अ गिवन मटेरियल इट इज कांस्टेंट। कॉपर का रेजिस्टिविटी अलग, यस, आयरन का अलग, सबका अलग। फॉर अ गिवन मटेरियल इट इज कांस्टेंट। समझाऊंगा रेजिस्टिविटी पे, कल बात करेंगे। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है, सब करेंगे, है ना। आ जाओ देखो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, पहले मैं खुद कुछ क्वेश्चंस करा दूं फिर वो वाला दो। ध्यान से समझो। मेरे पास एक वायर है, इसका लेंथ है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, ठीक है। तो बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चा, रो L बाय A। मैंने इसको किया स्ट्रेच। जब मैं इसको स्ट्रेच करता हूं टू डबल द लेंथ, डबल द लेंथ, डबल द लेंथ, तो इसका लेंथ डबल हो जाएगा, ऐसा डबल। तो जब इसका लेंथ 12 हो जाएगा तो क्या इसका एरिया हाफ हो जाएगा? बिल्कुल। मैंने उस मटेरियल को खींचा टू डबल द लेंथ, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A/2। तो बच्चा पार्टी इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रो, रो तो रो ही है ना, सेम ही तो मटेरियल है, तो रो चेंज नहीं होगा। लेंथ कितना है? 12 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है? A/2। कोई दिक्कत? ये 2 ऊपर जाएगा, 4 इंटू रो L बाय A। लेकिन बच्चा ये रो L बाय A क्या है? R1, तो ये हो जाएगा 4R1, यानी R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R1। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इन स्कूल एंड बोर्ड्स, श्योर शॉर्ट। एक वायर है, उसका लेंथ L है, उसको आपने ट्रिपल द लेंथ कर दिया। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। तो न्यू वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? वंस अगेन मेरे पास एक वायर है, लेंथ L है, एरिया A है। मैंने इसको स्ट्रेच किया टू 3 टाइम्स द लेंथ, 3 टाइम्स द लेंथ। तो बोलो लेंथ कितना हो जाएगा? 3L, और एरिया A/3 हो जाएगा। बोलो समझा क्या? ठीक है बेटा। तो इसका रेजिस्टेंस क्या था? रो L बाय A। इसका रेजिस्टेंस रो 3L अपॉन A/3 विच इज इक्वल टू 9 रो L बाय A। ये क्या है? R1। सो R2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ R1। R2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ R1। बोलो समझा? पक्का? अच्छा थोड़ा सा चेंज करके देता हूं। एक वायर है मेरे पास, लेंथ L, एरिया A। बोलता है इट इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, डबल्ड ऑन इटसेल्फ। डबल्ड ऑन इटसेल्फ यानी ये मोटा हो गया, डबल साइज का हो गया। कोई फ्रेंड तुमको 10 साल बाद मिला, ये मिलेगा 10 साल बाद, यस, 15 साल बाद शादी वादी हो गया, गोलू मोलू बन गया, क्या बोलेगा? अरे तू तो डबल हो गया यार। यस, ठीक है। तो वैसा डबल्ड ऑन इटसेल्फ, तो डबल्ड ऑन इटसेल्फ में क्या होगा? यस, मीनिंग ऑफ डबल्ड ऑन इटसेल्फ इज, इसको ऐसे उल्टा करके आधा कर दिया, तो बेटा इसका जो लेंथ है वो आधा हो जाएगा और एरिया हो जाएगा 2A और लेंथ हो जाएगा L/2। बोला है इसका रेजिस्टेंस बताओ। तो हमने बोला इसका रेजिस्टेंस R1 रो L बाय A, इसका रेजिस्टेंस रो L/2 अपॉन 2A। तो ये हो जाएगा 1/4 रो L बाय A। ये क्या है? R, अरे R1 है ना, सो R1/4। R2 इज इक्वल टू R1/4। बोलो समझा? पक्का? श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, बोल रहा हूं मैं 10 बार। देखो यहां पे क्या किया है उन्होंने, देखो तो जरा। बोलता है a wire of given material having length L and cross section and resistance। एक वायर है, बोलो इसका लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A
और बच्चा पार्टी इसका रेजिस्टेंस R1 क्या होगा, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। R1 की वैल्यू दे दी है उन्होंने, बाद में डाल देंगे हम, नो वरीज। R1 इज 4 ohms. What would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2a? Length L by 2, area of cross section 2a. बोलो क्या होगा, R2 is equal to R1 by 4. अभी तो करके दिया, तो क्या बनेगा, R1 कितना था, 4 by 4, 1 ohm. तो इसका रेजिस्टेंस अगर 4 ohms है तो इसका होगा 1 ohms. बोलो क्लियर है क्या, बोलो बात समझ में आई क्या, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, समझ में आया क्या, नाइस. तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. यस, करंट के क्वेश्चंस किए हमने, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के क्वेश्चंस किए हमने. ठीक है, इतना ही रख रहा हूं मैं, डोंट वरी आज के लिए इतना. तो भी मेरा चैप्टर कल परसों खत्म हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस सिखा दूंगा चैप्टर और. कल मैं ओम्स लॉ सिखाऊंगा, पावर सिखा दूंगा, और फिर रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल वो मैं लास्ट में सिखाऊंगा एनी विच वेज. बोलो ओके है, क्लियर है, वेरी गुड. बुक ओपन करो एक बार. बोलता है देयर इज अ चार्ज ऑफ 2 कूलम प्लेस्ड एट पॉइंट ए या बी, कहीं भी, ये हटा दो, ये हटा दो. 2 पॉइंट है मेरे पास, यहाँ का पोटेंशियल है 118 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल होता है 128 वोल्ट. दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. आपको बोलता है चार्ज है 2 कूलम का, 2 कूलम चार्ज है, इसको उठा के यहां से यहां पे रखना है. तो बताओ कितना वर्क करना पड़ता है, राइट? तो हमने बोला बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज. बोलो इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, 128 माइनस 118. W पता नहीं मुझे, और चार्ज कितना है 2 कूलम का. बोलो ये कितना हो गया, 10 into 2 is work done. वर्क डन इज इक्वल टू 20 जूल. इतना वर्क डन करना पड़ता है टू मूव अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. दोनों का पोटेंशियल समझा, याद है 40 का पोटेंशियल, 80 का पोटेंशियल. तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना है. हाउ मच वर्क इज डन, बोलो समझा. 1 किसने बोला, मैंने तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल लिया ना, बोला है. तो नेगेटिव, कोई बात नहीं है उसमें. तो नेगेटिव वर्क डन, देखो देखो फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है, वर्क डन तो सेम रहेगा. बच्चा पार्टी यहां से यहां चार्ज को लेके जाओ या यहां से यहां चार्ज को लेके जाओ, फर्क नहीं पड़ता. बोलो के वर्क डन उतना ही होता है. चार्ज को 2 कूलम चार्ज आप यहां से यहां रखो या यहां से यहां लेके जाओ, है ना. क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, देखो तो जरा, कहाँ है भी क्या आपकी बुक में. यस, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम 118 टू दिस. यस, पाथ इंडिपेंडेंट होता है ये, पाथ इंडिपेंडेंट. यानी मैं यहां से ऐसा लेके जाऊं या इधर लेके जाऊं या इधर लेके जाऊं, ऐसे लेके जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता. इट इज लाइक पोटेंशियल एनर्जी, है ना. मुझे एक ऑब्जेक्ट को यहां से यहां रखना है, तो यहां उसमें पोटेंशियल एनर्जी है 100, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 200. यस, तो मैं 100 से उठा के ऐसा 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 घुमा के यहाँ लेके जाऊं तो भी 100 का डिफरेंस, और ऐसे ऐसे घुमा के इधर से ऐसे ऐसे घुमा के यहाँ लेके जाओ तो भी सेम. पाथ पे डिपेंड नहीं करता. फाइन. तो यहां से यहाँ एक ही बात है, 20 जूल का वर्क डन है. समझा क्वेश्चन, ओके. होमवर्क नोट्स भी बनाने हैं, क्लियर नोट्स बनाओ, होमवर्क खत्म करो.